अस्सलाम वालेकुम। एवरी टाइम न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। 10 खास खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए शुरू करते हैं 10 खास खबरें। इजरायली फौज ने रफा में एक इमारत को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 11 अफराद शहीद और दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक गाजा में इसराइल जारियत और बमबारी से बचने के लिए अपने घर बार छोड़कर 20 लाख अफराद रफा में पनाह लिए हुए हैं, जो खतरे महफूज इलाका था। इसराइली फौज ने दावा किया है कि उसने रफा में हमास के जंगजुओं के खुफिया ठिकाने को निशाना बनाया है, जहां वो इसराइली फौज पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। ख्याल रहे कि अमेरिका और दीगर इत्तेहादी मुमालिकत ने भी रफा में पनाह गजीरों की जिंदगियों की हिफाजत को यकीनी बनाने बगैर कोई भी फौजी कार्रवाई न करने का मुतालबा किया था। ताहम इसराइल ने इत्तेहादियों के नतीजे को किसी खातिर में न लेते हुए हमास के कमांडोज की मौजूदगी का बहाना बनाकर रफा पर हमला शुरू कर दिया है। याद रहे कि 7 अक्टूबर से गाजा पर इसराइली बमबारी में शहीद होने वाले फलस्तीनी की तादाद 33,899 हो गई है, जबकि 80,000 से ज्यादा जख्मी है। शहीद और जख्मी होने वालों में निफ तादाद खवातीन और बच्चों की है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से इसराइल फलस्तीन मसले के 2 रियासती हल की तायद व हिमायत के बावजूद अमेरिका फलस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन बनाने की मंजूरी को रोकने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में बतौर मुस्तकिल रुकन मुमलिकत शमूलियत के लिए होने वाली वोटिंग से फलस्तीन को अमेरिका मुख्तलिफ हीले बहानों से दस्तबरदार करने की कोशिश कर रहा है। ईरान और इसराइल के दरमियान आलमी जंग का खतरा गहरा होने लगा है। इसराइल की जानिब से ईरान पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरों ने तीसरी आलमी जंग का खदशा पैदा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमे की सुबह ईरान के शहर अस्फहान में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। इस शहर में ईरान का एक बड़ा एटॉमिक प्लांट है और बताया गया था कि इसराइल ने इस प्लांट को हमले में निशाना बनाया था। इस हमले के हवाले से ईरान या इसराइल की जानिब से कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया है। ताहम अमेरिका ने इन हमलों की तस्दीक की है। ताहम ईरान की नीम सरकारी खबरसां एजेंसी तस्नीम ने इन हमलों को गलत करार देते हुए कहा है कि अस्फहान का जौहरी प्लांट मुकम्मल तौर पर महफूज है। तस्नीम ने अस्फहान में तैनात एक आला फौजी अफसर के हवाले से बताया है कि शहर के मशरकी हिस्से में धमाका सुना गया। ये मुश्तबा अशिया पर दागे गए तैयारे शिकन मिसाइलों की वजह से हुआ। दरअसल इसराइल के मिसाइल हमलों के खबरों के दरमियान ईरान ने भी जुमे की सुबह अपने फिजाई दिफाई निजाम को फाल कर दिया था। इंडोनेशिया के जजीरे सुलावेसी में आतिश फशा फटने के बाद हुक्काम ने सुनामी अलर्ट जारी कर दिया। हुक्काम ने 11,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकाम पर नकल मकानी की हिदायत की है। खबरसां इदारे के मुताबिक रोलिंग आतिश फिशा में 24 घंटे के दौरान कम से कम 5 धमाके हुए। इंडोनेशिया की आतिश फिशा एजेंसी के मुताबिक माउंट रोलिंग में मंगल को आतिश फिशा फटने से धमाका हुआ। एक रोज बाद मजीद 4 धमाके हुए। हुक्काम को खदशा है कि आतिश फिशा का कुछ हिस्सा समंदर में गिरकर सुनामी की वजह बन सकता है। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में आज यानी जुमा 19 अप्रैल को मुल्क की 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 102 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। 18वीं लोकसभा इंतखाबात का पहला मरहला 19 अप्रैल से शुरू हो गया है। पहले मरहले की पोलिंग 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 102 हल्कों का अहाता किया जा रहा है। शुमाल मशरकी रियासतों अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में असम्बली इंतखाबात भी लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के साथ 19 अप्रैल को मुनक्किद हो रहे हैं। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस के मुताबिक इन सीटों के लिए इंतखाबी मुहिम मंगल की शाम खत्म हो गई थी। पहले मरहले में उत्तर प्रदेश की 8, बिहार की 4, मगरबी बंगाल के 3, राजस्थान के 12, मध्य प्रदेश के 6, उत्तराखंड के 5, आसाम के 4, मेघालय के 2, मणिपुर के 2, छत्तीसगढ़ के 1, अरुणाचल प्रदेश के 2, महाराष्ट्र की 5, तमिलनाडु के 39, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, सिक्किम की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान और निकोबार की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1, पटिंचेरू की 1 सीटों पर वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में प्रिंसिपल फेशियल करवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक अनावा जिले के डांडामाऊ गांव के एक प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल संगीता सिंह ने तालिब इल्म को पढ़ाई के बजाय स्कूल में फेशियल करवाया। अनम खान नामी टीचर ने वीडियो उस वक्त बनाया जब प्रिंसिपल तलबा के किचन रूम में फेशियल कर रही थी। ये देखकर संगीता सिंह फौरन कुर्सी से उठी और अनम खान से बहस व तकरार शुरू कर दी। इसके बाद इसने इस पर हमला किया और फोन छीनने की कोशिश की। दौरान अन्नम खां का हाथ कतर दिया, जिसके बाद टीचर
انم خان کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ پولیس نے متاثرہ ٹیچر کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اس سلسلے سے مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈی ڈی نیوز کے لوگو کو زعفرانی رنگ میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ نئے لوگوں میں لفظ نیوز ہندی میں بھی لکھا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت سے صارفین نے قومی نیوز چینل کے لوگو کے رنگ میں تبدیل پر تنقید کی ہے۔ نیشنل براڈ کاسٹنگ ڈی ڈی نیوز نے رام نومی کے موقع پر اپنے نئے لوگو کی نقاب کشائی کی۔ اسے اب سے ڈی ڈی کے لوگو کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ بالی ووڈ اداکار سلمان خان کے گیلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر فائرنگ کے معاملے میں پولیس نے ہریانہ کے ایک شخص کو حراست میں لے لیا۔ پولیس اس مشتبہ شخص سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ پولیس تفتیش سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دونوں شوٹرز اس واقعے سے پہلے اور بعد میں رابطے میں تھے۔ پولیس کو یہ بھی شبہ ہے کہ حراست میں لیا گیا شخص لارنس بشنوئی گینگ اور شوٹروں کے درمیان رابطے کا کام کر رہا تھا۔ پولیس اب اس جرم میں تفتیش کر رہی ہے۔ ایک افسر نے بتایا کہ ملزم کا تعلق دو گرفتار ملزمان میں سے ایک سے تھا اور وہ واقعے سے پہلے اور بعد میں مسلسل رابطے میں تھا۔ دونوں ملزمان نے 4 لاکھ روپے مالیت کی سپاری اٹھا رکھی تھی۔ ابتدائی طور پر 1 لاکھ روپیہ دے دیا گیا تھا۔ باقی 3 لاکھ روپے کا کام مکمل ہونے کے بعد ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اتوار 14 اپریل کی صبح سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ کی گئی تھی، تاہم فائرنگ کرنے والے اب پولیس کی حراست میں ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے الزام لگایا ہے کہ جیل میں بند دہلی کے وزیر اعلیٰ پر جان بوجھ کر آم اور مٹھائیاں کھا رہے ہیں تاکہ ان کے بلڈ پریشر شوگر کی سطح کو بڑھایا جا سکے اور پھر اسے طبی بنیادوں پر اپنی ضمانت کی بنیاد بنایا جائے۔ اروند کیجریوال شیش محل میں رہنے کے عادی ہیں اور اپنی ضمانت کے لیے حکمت عملی تیار کر رہے ہیں۔ اروند کیجریوال کو شراب پالیسی اسکام کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، جو طبی ضمانت کے لیے بنیاد بنانے کی غرض سے ٹاپ 2 ذیابیطس ہونے کے باوجود ہر روز آم اور مٹھائی جیسے چینی زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آج مکہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد حیدرآباد کلکٹر آفس پہنچ کر حیدرآباد حلقے سے انتخابی ریٹرننگ آفیسر کے پاس 5ویں مرتبہ اپنے کاغذات نامزدگی داخل کی۔ اس موقع پر حیدرآباد کلکٹر آفس کے پاس پولیس کی بھاری جمعیت دیکھی گئی۔ اسد الدین اویسی کے ہمراہ سابقہ MLA احمد پاشا قادری بھی موجود تھے۔ مکہ مسجد کے اندر اور باہر محبان مجلس نے ہاتھوں میں مجلس کا پرچم تھامے ہوئے صدر مجلس کا استقبال کیا۔ اسی کے ساتھ 10 خاص خبروں کا یہ سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ مزید تازہ ترین خبروں کے لیے ایوری ٹائم نیوز سے جڑے رہیے۔